कैसे हैं आप सब। कुलपहाड़ ब्लॉगर संगीता चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिन गुरुवार है और 26 नवंबर है और ये फिर से आ गया है। और फ्रेंड्स, ये इसका नया है ट्रैक सूट, इसीलिए ये धुलने के लिए उतार नहीं रहा है। 2-3 दिन से लगातार यही पहने रहता है और रोज मेरे ब्लॉग में आ जाता है और लोग कहेंगे कि इसके पास एक ही कपड़े हैं। ये नया है तो इसलिए अभी इसकी शौक पूरी नहीं हुई है, अभी नहीं उतारेगा। ये उतारेगा जब ये उससे ऊब जाएगा, फिर दोबारा से पहनने का मन भी नहीं करेगा। हाँ तो दोस्तों ठीक है, जाओ अपना खेल खेलो, ठीक है, फिर हम बुला लेंगे। जब बैठना हो तो शांति से एक तरफ बैठ जाओ। हाँ तो दोस्तों, मैं आज बता रही हूँ आपको कि आज ब्लॉग में आप देखेंगे पूजा, जो कल देवोत्थानी एकादशी थी, उसकी कल रात में पूजा हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लॉग जो है वो एक दिन आगे पीछे का है। जो मेरा वीडियो होता है और जो मैं वो एक दिन पीछे का होता है। जैसे कि अब मैं आज जो वीडियो दिखाऊंगी वो कल रात का होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता होगा कि मैं कहती हूँ कि आज इतनी तारीख है और ब्लॉग दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि कल का देखेंगे आप लोग। और नाखून निकालेगा तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में देवोत्थानी एकादशी को ग्यास कहते हैं, तो हम लोग ग्यास के उससे ही मनाते हैं, व्रत रखते हैं, शाम को पूजा करते हैं। वो सब आपको शाम आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैंने कोशिश की है कि मैं दिखा पाऊँ, चूँकि नया चैनल है, अभी मुझे शूट करने की आदत नहीं है, मुझे पता नहीं है। जब मैं खुद देखती हूँ तो फिर मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आती है, तो ऐसे धीरे धीरे करके मुझे समझ में आएगा किस तरह से शूट करना है। लेकिन जिस तरीके से मैंने किया और कोशिश की आपको दिखाने की, तो आप देखिए, उसको एंजॉय करिए और बताइए कि कहाँ कमी है, मुझे किस तरह से और करना चाहिए था, क्या आपको और देखना है। और हमारे यहाँ तो जिस तरीके से पूजा होती है मैंने उस तरीके से करी। और मैं आगे आप ब्लॉग में देखिए कि हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे मेरी पूजा की क्लिप और उसके बाद होगा वीडियो का एंड। तो अब मिलेंगे हम लोग कल। तो बाय बाय दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए, करते नहीं है बस। बाय दोस्तों, मिलते हैं कल। हाय दोस्तों, ये मेरे देखिए पूजा का है, पूजा की थाली दिखा रही हूँ मैं। ये पूजा जो देवोत्थानी एकादशी में होती है, देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में ग्यास कहते हैं। उसकी पूजा की थाली है, ये देखिए। ये इसमें बैगन, ये मिठाई है, पूजा के लिए आई थी। और इस पूजा में ये मिठाई का उतना महत्व नहीं होता है, जो इसे मैं इस पूजे में गन्ना, बेर, बैगन और मूली, गाजर जो इस सीजन में होता है, जो आता है वही लगता है, चने की भाजी, बेर, मकुइयाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं, अब पता नहीं मकुइयाँ को क्या कहा जाता है। ये देखिए पापा कौन दिखा रहे हैं, जो माला पहना दी है उनका। तुलसी माता की आज विवाह होता है भगवान शालिग्राम से, इसीलिए ये देखिए मैं वो लगा रही हूँ उनको बिंदी। और ये एक धागा होता है वो बांध रही हूँ, कलावा। और ये कपड़ा डाला हुआ है, ऊपर से एक चुनरी उड़ाऊंगी। ये ओढ़ी हुई है चुनरी, ये पीले कलर की ये डली है ये कपड़ा।
और ये डाल दिया है। गन्ने से चारों तरफ से मंडप बनाया है, गन्ने से बनता है यहाँ। ये देखिए ये मंडप है। और ये चढ़ा दूँगी, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तुलसी माता को, और उनको यही चढ़ाया जाता है। बेर, मकुइया, सिंघाड़ा, मूली, गाजर, बैंगन, चना की भाजी, ये सब चढ़ा देंगे। ये देखिए मैं चढ़ा रही हूँ। और सिंघाड़ा, ये मैंने चौक पूरा हुआ था, मैंने 2-3 कलर मिल गए थे मुझे, तो मैंने उससे बना दिया था। अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह से करते हैं हम लोग यहाँ पे पूजा बुंदेलखंड में। मेरे यहाँ तो इसी तरह से होती है। आपके यहाँ कैसी होती है बताइएगा मुझे। और बुंदेलखंड में इस तरह से करी जाती है। बुंदेलखंड में क्या, हर घर में सबका तरीका अलग होता है। मेरे यहाँ इस तरह से होती है। वो भी मेरे ससुराल में, मेरे मायके में नहीं होती है। पता नहीं क्यों, मैं वहाँ कुछ क्यों नहीं होती है, मैंने छोटे से नहीं देखी है। मैं ससुराल में देखी है इस तरह से की जाती है, तो मैं कर रही हूँ। ये दिया जलाए जाते हैं, तो आज 11 या 21 दिया जलाए जाते हैं, तो वो रखे जाते हैं भगवान के पास, और दरवाजे पे 1-2 रखे जाते हैं इस तरह से। ये देखिए मंडप बना है तुलसी माता का, और गन्ने से बनाया जाता है। और ये देखिए बीच में तुलसी के पौधे का गमला रखा हुआ है बीच में। अब ये दिया रखे हुए हैं सब। अब मैं इसको दिया को जलाऊंगी, और बस पूजा आरती करेंगे। ये देखिए माला पहना दी है मैंने तुलसी माता को, और चुनरिया पहले से ओढ़ा दी थी। थोड़ा सा कोरा कपड़ा डाला जाता है उनके ऊपर, ये देखिए। और फिर हम लोग करेंगे, होम करते हैं। और ये देखिए रात का खाना है। पूजा करने के बाद डिनर तैयार हुआ था खाने के लिए। तो मैंने बैगन की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। ये सैलेड रखा है, सैलेड। आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए रामायण पढ़ने के बाद हम लोग रामायण में और मेरा बेटा पढ़ रहा था। और ये देखिए अब मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी मेरी बन गई है और रोटियाँ सेक रही हूँ मैं। तो मैं बस हमारे यहाँ क्या है कि जल्दी खाना होता है, क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं तो जल्दी सोते भी हैं, इसलिए जल्दी खाना हो जाता है। तो ये रामायण पढ़ने के बाद मैंने रोटियाँ बनाई। और ये मैं अपना, मेरे अलग से इस वाले आटे की नहीं खाती हूँ मैं रोटी, गेहूँ के आटे की। मैं मिक्स आटे की खाती हूँ, इसलिए मैंने अपना छाना है। पहले इन लोगों का बना दिया था, पूरे इन लोगों का, बच्चों का, और उनके पापा का मैं पहले ही बना चुकी थी। अभी मैं 2 रोटियाँ अपनी अलग से आटा की बनाऊँगी, मिक्स आटा की। इसमें मैं सब मिक्स करती हूँ खुद ही, घर पे ही पहले सामान अनाज मंगवा के, मोटे अनाज मंगवा के मिक्स करती हूँ। फिर इसके बाद पिसवाती हूँ। 2-3 महीने के लिए हो जाता है, थोड़ा सा पिसवा के रख लेती हूँ। बस अकेले मुझे ही तो खाना है, इतना सा आटा लगता है मुझे सुबह और शाम को। तो मैं अपना, ये देखिए गीला हो गया है थोड़ा सा, तो मैं इसमें सूखा आटा डालूँगी और बस मैं अपनी 2 रोटियाँ बना लूँगी। मैं इसी आटे की दोनों टाइम रोटियाँ बनाती हूँ अपने लिए। और ये वो जो अकेला गेहूँ होता है, मैं उसकी नहीं खाती हूँ। ये देखिए मेरे ये वाली रोटियाँ थोड़ी फटती हैं, क्योंकि इसमें 4-5 अनाज मिले होते हैं, तो इसलिए ये इतनी वैसी नहीं बनती हैं, थोड़ी फटती हैं। और मोटी भी बनानी पड़ती हैं, पतली नहीं बनती हैं, क्योंकि बेलने में भी दिक्कत आने लगती है अगर पतली करते हैं तो।
मुझे तो आदत हो गई है, इसलिए मुझे तो टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं। बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए पहले मैंने सोचा था सबको इसी आटे की बनाया करूँगी, लेकिन इन लोगों ने 1-2 दिन खाया, फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं हमें नहीं अच्छी लगती, हमारे लिए उसी आटे की बनाओ। तो फिर इन लोगों के लिए मैं दूसरे आटे की उस आटे की बनाने लगी और अपने लिए तो अपना यही बनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी दोनों रोटियाँ, एक रोटी तैयार हो गई, एक तवे पे है, वो भी तैयार होने वाली है। और इसके बाद बस हम लोग का खाना खा लेंगे रात का। और खाना खाने के बाद फिर बस 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद फिर छत पर जाऊँगी टहलने के लिए। और फिर बस छत से आने के बाद अपनी किचन साफ़ करूँगी, बर्तन वर्तन जो खाने के अभी रात के खाने के रखे होंगे वो साफ़ करूँगी। और उसके बाद बस किचन साफ़ करके सो जाएंगे हम लोग। तो हर हाल में हम लोग 9 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि हमें का बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनका तो अभी टाइम नहीं है उठने का, कुछ भी जब भी उठना हो उठते हैं। मैं 5 बजे उठती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं लेती हूँ विदा। मिलेंगी कल के व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।